सभ्यताओं का संग्राम ईश्वरों का संग्राम है। एक ईश्वर का दूसरे ईश्वर के अस्तित्व को समाप्त करने का संग्राम। सभ्यताओं के संग्राम में केवल वही विजयी होता है जिसे अपने इष्ट से, अपने आराध्य से प्रेम हो, अथाह प्रेम। प्रेम परास्त नहीं होता। प्रेम को परास्त करना असंभव है। शताब्दियों के अंधकार के बाद अध्यात्म के क्षितिज में दिव्य प्रेम का नव सूर्योदय है। अयोध्या में श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा। यह कोई साधारण घटना नहीं है। यह एक युग परिवर्तन की महासंदेश है। द्वापर युग के प्रकाश का इस कलयुग के आध्यात्मिक क्षितिज में अनिश्चितताओं के मेघों के बीच एक इंद्रधनुष की भांति ध्रुव संदेश। रामायण पर यह आख्यान श्री राम के आध्यात्मिक आयाम के महाप्रकाश से आपको परिचित कराने का एक प्रयास है। रामायण का यह अति रहस्यमय आध्यात्मिक आयाम आप आज से पहले कभी नहीं सुना होगा, क्योंकि आज से पहले कभी कहा ही नहीं गया। आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे रामायण के इस आध्यात्मिक पहलू को जानकर। यह आख्यान आपको पहली बार रामायण की असीम आध्यात्मिक गहराई से उसका एक अनुमान का थाह देगा। रामायण में गुंथे हुए गहन आध्यात्मिक अर्थों को आज पहली बार स्वर मिलेगा। इस संसार में श्री राम की कथाओं को लाखों करोड़ों बार कहा गया और करोड़ों बार सुना गया, परंतु आज पहली बार इस कथा का अद्भुत आध्यात्मिक अर्थ से आप परिचित होंगे। पहली बार रामायण की गहराई से, उसमें स्थित आध्यात्मिक विद्युत प्रवाह के स्पंदन से आप परिचित होंगे। श्री राम की कथा हमें बहुत सरल और सीधी लगती है। राम अपनी पत्नी के अपहरणकर्ता रावण से युद्ध किया और उसका वध किया। यही कथा है, बहुत सीधी सी कथा। परंतु आध्यात्मिक अर्थों में यह कथा इतनी सीधी नहीं है, इतनी सरल नहीं है। यह कथा आध्यात्मिक रहस्यों का एक अति गंभीर महासागर है। राम की कथा से रहस्यमय और जटिलतम कथा संसार में दूसरा कोई नहीं। आध्यात्मिक यात्रा का, आध्यात्मिक आंतरिक अनुसंधान का रामायण से अधिक गहन ग्रंथ दूसरा कोई नहीं। पतंजलि योग सूत्र भी श्री राम की कथा के आगे बौनी है। आश्चर्य होता है ध्यान योग की ऐसी विराट, ऐसी महाअद्भुत कथा को हमने अपने सांसारिक आदर्शों के क्षुद्र सीमित व्याख्यानों से बौना कर दिया। राम को हमने आदर्श पुत्र, आदर्श पति, आदर्श भाई और हमारे आराध्य, बस इससे आगे कुछ जाना ही नहीं। रामायण के संदेश को बुराई से लड़ना, कर्तव्य परायणता आदि, इससे आगे कुछ जाना ही नहीं। हमने इस अद्भुत कथा की महारहस्यमय आध्यात्मिक पहलू को कभी जाना ही नहीं। उसका कारण है, उसका कारण यह है
कि इस कथा के जितने भी व्याख्याकार या कथावाचक हुए, उन्हें समाधि का कोई अनुभव नहीं था। वे इस कथा की गंभीर आध्यात्मिकता को समझ न सके। इसी कारण इस गहन आध्यात्मिक कथा को साधारण सा मानवीय मूल्यों का, भावनाओं का, संबंधों का, आदर्शों का, कर्तव्यों का एक कथा में सीमित कर दिया। रामायण समाधि का महारसायन है। आध्यात्मिक राम की कथा सांसारिक आदर्शों से, कर्तव्यों से या हमारे सांसारिक संबंधों से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं। आध्यात्मिक रामायण में राम इससे कहीं अधिक विराट हैं, कहीं अधिक आध्यात्मिक तेज के महासूर्य हैं। रामायण आपको आदर्श पुत्र, आदर्श पति या आदर्श भाई बनने का संदेश नहीं दे रहा। रामायण आपको आपके आध्यात्मिक आंतरिक महासूर्य तक पहुंचने का, महासमाधि को उपलब्ध होने का, आपको आध्यात्मिक महासूर्य में परिवर्तित करने का एक अद्भुत मार्ग है। रामायण शुद्ध रूप से आध्यात्मिक कथा है। यह कोई नीति कथा नहीं, कोई आदर्शों या वीरताओं की कथा नहीं। यह बहुत विराट, विहंगम कथा है। राम की कथा को समझने से पहले राम क्या है, इस पर कुछ चर्चा कर लेते हैं। श्री राम मनुष्यों के आंतरिक यात्रा का सबसे निकटतम मार्ग है। राम से अधिक निकटतम मार्ग संसार में दूसरा कोई नहीं। राम समाधिस्थ होने का महारसायन है। राम और कृष्ण आध्यात्मिक आकाश के दो महासूर्य हैं, परंतु दोनों के आध्यात्मिक महत्व भिन्न है। श्री राम आध्यात्मिक यात्रा में मनुष्यों का सबसे निकटतम मार्ग है, परंतु कृष्ण मार्ग नहीं है। कृष्ण मार्ग का प्रकाश है। कृष्ण आध्यात्मिक शिखर पर अध्यात्म के सारे मार्गों को घेरे हुए हैं। इसीलिए कृष्ण का अस्त्र है सुदर्शन चक्र, और श्री राम अध्यात्म मार्ग के बिल्कुल मध्य में हैं, और आंतरिक मार्गों की यात्रा सीधी है। इसलिए श्री राम का अस्त्र है धनुष और बाण। कृष्ण पूर्णावतार हैं, परंतु राम पूर्णावतार नहीं है। श्री राम के पूर्णावतार न होने के कारण ही रामायण को लिखा जा सका। यदि राम पूर्णावतार होते तो रामायण का लिखा जाना असंभव था। श्री राम कण कण में है। ऐसा कहने का एक गहन कारण है, इसे हम आगे समझेंगे। लौकिक अर्थों के रामायण में राम की कथा प्रत्येक मनुष्य को कुछ अर्थों में अपने बहुत निकटतम लगता है, मानवीय सा लगता है, परंतु कृष्ण की कथा अलौकिक है, दिव्य है, समझ से परे है। श्री राम और श्री कृष्ण दोनों मनुष्य चेतनाओं की, असीम संभावनाओं की एक विराट दृष्टांत हैं। आध्यात्मिक रामायण पूर्णतः आध्यात्मिक अनुभूतियों की आध्यात्मिक आंतरिक यात्रा का एक विवरण है,
और प्रत्येक साधकों को आंतरिक यात्रा के लिए एक महा आमंत्रण है। साधारण मनुष्यों को अध्यात्म की अनुभूतियों का अनुभव न होने के कारण प्रायः इसे समझना असंभव है। साधारण मनुष्यों को आध्यात्मिक राम को समझना, राम की कथा को समझना लगभग असंभव है। परंतु संपूर्ण आध्यात्मिक रामायण में राम केवल एक स्थान पर, केवल एक क्षण के लिए ही, एक क्षण की घटना पर राम साधारण मनुष्यों को समझ में आते हैं। बाकी संपूर्ण रामायण में राम साधारण मनुष्यों के समझ से परे हैं। बाकी संपूर्ण रामायण में राम को कोई महायोगी समाधिस्थ होने के उपरांत ही समझा जा सकता है। केवल एक क्षण के लिए राम साधारण मनुष्यों के स्तर पर उतर आए। उस घटना की गंभीरता को यदि कोई समझ सके तो उसे एक अति गंभीर महायोगी में परिवर्तित होने में समय नहीं लगेगा। यह घटना संपूर्ण रामायण का आधार स्तंभ है। श्री राम की संसार से समाधि तक की यात्रा इसी बिंदु से प्रारंभ होती है। मनुष्य के मनुष्यत्व से देवत्व तक की यात्रा इसी बिंदु से प्रारंभ होती है। हम अध्यात्म रामायण का यह आख्यान इसी घटना से प्रारंभ करेंगे। वह घटना है स्वर्ण मृग के पीछे भागता हुआ राम। राम उस घने कानन घने जंगल में एक अति सुंदर सोने के मृग के पीछे भाग रहे हैं, उसे पकड़ने के लिए, उसे पाने के लिए। यही एक क्षण था जब राम एक जागृत चेतना मनुष्यों के स्तर पर उतर आए, मनुष्यों की समझ में आए। क्योंकि गहराई से हम देखें तो स्वर्ण मृग को हम समझने की कोशिश करें। स्वर्ण मृग क्या है? स्वर्ण मृग जिसे श्री रामचंद्र जी पकड़ना चाहते हैं, जिस स्वर्ण मृग ने श्री राम के देवत्व से मनुष्यत्व के स्तर पर खींच लाया हो, उस स्वर्ण मृग की शक्ति का आप जरा अनुमान लगाइए। उस स्वर्ण मृग की शक्ति असाधारण है। यह वही स्वर्ण मृग है जिसके पीछे प्रत्येक जीव में विद्यमान राम रूपी चेतना, जिसके पीछे जन्मों जन्मों से भाग रही है। हर बार नया जन्म, हर बार नया स्वर्ण मृग, आकांक्षाओं का स्वर्ण मृग, इच्छाओं का स्वर्ण मृग, भूख का, स्वार्थ का, भय का स्वर्ण मृग। इस कानन रूपी संसार में असंख्य चेतनाओं का असंख्य स्वर्ण मृग। यह संसार उस स्वर्ण मृग के पीछे भागता हुआ राम ही तो है। प्रत्येक जीव किसी न किसी स्वर्ण मृग रूपी इच्छा, भूख, भय आदि से बंधा हुआ भाग रहा है, उसे पाने की चाह में, अपने अपने स्वर्ण मृगों को पाने की चाह में। इस विराट संसार रूपी कानन में इस स्वर्ण मृग का उद्देश्य क्या है, यह समझना प्रत्येक मनुष्यों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रत्येक मनुष्य का जीवन एक अवसर है स्वयं को पाने का, क्षुद्र से विराट में परिवर्तित होने का। और प्रत्येक स्वर्ण मृगों का उद्देश्य इस अवसर को व्यर्थ करना है, चेतना को स्वयं से दूर, बहुत दूर भगाते हुए
इस संसार रूपी कानन के गहरे रास्तों में भटकाना है। मनुष्य जन्म के इस महाअवसर को समाप्त करना है। प्रत्येक मनुष्यों के जीवन को सहस्राब्दियों से व्यर्थ करती उस महाशक्तिशाली स्वर्ण मृग की शक्ति का अनुमान लगाना असंभव है। ऐसे भयावह स्वर्ण मृग के पीछे राम भाग रहे हैं, सदियों तक, जन्मों जन्मों तक। बहुत अधिक भटकाव के बाद सदियों में किसी बिरले की, किसी महायोगी की तंद्रा टूटती है। श्री राम की भी तंद्रा टूटी। बस यहीं से श्री राम साधारण मनुष्यों से पृथक होना प्रारंभ होते हैं। हमारी तंद्रा अभी नहीं टूटी है। हमारा आंतरिक चेतना रूपी राम अभी भी अपने स्वर्ण मृगों के पीछे भाग रहे हैं, न जाने कब तक और कितने जन्मों तक। इसके बाद के राम को समझना किसी समाधि को उपलब्ध महायोगी से ही संभव है। यहीं से अध्यात्म रामायण को समझाना थोड़ा कठिन हो जाता है। श्री राम की तंद्रा टूटी। पहली बार आभास हुआ उस स्वर्ण मृग का हाथ आना असंभव है। उसके पीछे भागना व्यर्थ है। जीवन हाथ से रेत की तरह निकलता जा रहा है। इच्छाओं का हमारा स्वर्ण मृग की कोई तृप्ति नहीं। उसे पाना असंभव है। इच्छाओं का कोई अंत नहीं। वह केवल एक छलावा है। यह विरक्ति, यह बोर्डम पहला कदम है आंतरिक अध्यात्म के जागरण के जगत में। श्री राम विरक्त हुए और जन्मों जन्मों को भटकाने वाले अपने उस स्वर्ण मृग पर वैराग्य रूपी बाण से वार कर दिया। एक पल के लिए वहां संसार रुक सा गया। तत्काल वह घायल स्वर्ण मृग पहली बार अपने वास्तविक स्वरूप में आया। वह एक मायावी राक्षस था जिसका नाम था मारीच। नाम भी कितना सार्थक है, मारीच, यानी सत्य का आभास वाली मिथ्या। मारीच वह मिथ्या है जो सच सा लग रहा था। पहली बार श्री राम को यह बोध हुआ, यह संसार जिसे सत्य मान रहा था, यह मारीच का एक स्वप्न है, एक मारीच का मायावी स्वप्न। वह मायावी राक्षस मारीच राम के स्वर में जोर से चिल्लाया, सीते, हे सीते। यह साधक के अध्यात्म की यात्रा का एक अति महत्वपूर्ण घटना है। जब यह संसार मिथ्या दिखाई दे, जब चेतना जागरण का पहला कदम ले, चेतना के चारों ओर मन का आकाश खाली होने लगता है। एक महाविरक्ति, एक रिक्तता छाने लगती है। आंतरिक शोरगुल समाप्त होने लगते हैं। पहली बार आंतरिक मौन में अपने स्वयं का स्वर भी आभास सा लगने लगता है। मौन चेतना का स्वभाव है और मन के सारे आंतरिक शोर केवल एक मारीच का स्वर है, एक आभास है। मन का अपना कोई स्वर नहीं। सारे स्वर चेतनाओं के भ्रम से उत्पन्न स्वर हैं। राम जिस स्वर को अपना स्वर समझ रहे थे, वह वास्तव में मन का ही भ्रम था। मारीच के कंठ से निकला स्वयं का भ्रम। इसे समझना थोड़ा कठिन है। यह ध्यान की अवस्थाओं का अनुभव है।
इसीलिए मैंने कहा था, इसके बाद कि राम को समझना साधारण मनुष्यों से संभव नहीं। परंतु मारीच, वह मायावी राक्षस, स्वयं के समाप्त होते होते एक शक्ति का नाम लिया, सीता। सीता कौन है? और मारीच ने राम के ही स्वर में सीता का नाम क्यों लिया? राम आश्चर्यचकित हैं, स्तब्ध हैं। सीता एक ऐसी पहेली है, एक ऐसा महारहस्य है जिसे समझना और समझाना असंभव है। सीता आध्यात्मिक रामायण की अत्यंत महत्वपूर्ण रहस्य है, जिसे कोई अत्यंत दुर्लभ चेतना, कोई बिरला, कोई महायोगी, सदियों में कोई एक जान पाता है। राम को फिर भी समझ सकते हैं, परंतु सीता को समझना असंभव है। इसीलिए सीता को वैदेही कहा गया है। देह के पार की शक्ति, शरीर के बहुत पार की अवस्था। हमारी चेतना शारीरिक स्तर पर है, शरीर से परे का हमें कोई अनुभव नहीं, कोई आभास नहीं। सीता जिस स्तर पर हैं, वहां से महासमाधि प्रारंभ होती है, वहां से निराकार की अवस्था प्रारंभ होती है। सीता को वेदों ने प्रकृति कहा है, आंतरिक शुद्धतम प्रकृति। ऐसी रहस्यमयी शक्ति को मारीच ने राम के स्वर में सीता को क्यों पुकारा? यह अति महत्वपूर्ण घटना है। इस पर हम आगे चर्चा करेंगे।